अब हमें कर्म क्यों करना पड़ता है? तो भगवद गीता में 3रे अध्याय में 8वें श्लोक में बताया गया है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। यानी कि हर व्यक्ति को अपने नियत कर्तव्य करने चाहिए। कर्म न करने से कर्म करना बेहतर है, क्योंकि शरीर का निर्वाह जब व्यक्ति को करना है, कोई भी शरीर है, चाहे मनुष्य शरीर है, पशु शरीर है, पर विशेष रूप से यहाँ पर मनुष्य की बात है कि मनुष्य को अपने शरीर, फिर अपने परिवार के जो लोग हैं, उनके सबके निर्वाह के लिए कर्म करना होता है। और कर्म अगर वो छोड़ देता है कि कर्म तो बंधन का कारण है, ऐसा मानकर वो कर्म छोड़ देता है, तो उचित नहीं है, क्योंकि उससे तो वो अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर पाएगा। चाहे वन में भी चले जाए, वहाँ पर भी उसको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। और फिर कोई कहेगा कि इस प्रकार से हम कार्य करेंगे तो वापस हमें कर्म का बंधन लगेगा। पर यहाँ पर उसका उपाय बताया गया कि व्यक्ति कर्म भी करता रहे और उसको कर्म का बंधन भी न लगे, यानी कि वो जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त हो जाए। तो अन्य शरीर जब हमें मिलता है तो वहाँ पर भी जन्म मृत्यु का चक्र है। मनुष्य शरीर में जब हम आते हैं तब हमें एक मौका मिलता है कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा किला है, उसमें एक ही बाहर निकलने का रास्ता है, यानी कि एक ही दरवाज़ा है। और कोई व्यक्ति है, वो अंधा है, उसको पता नहीं है, तो वो अपने हाथ से देखता है कि कहाँ पर वो रास्ता है। तो पूरा घूमकर जब वो दरवाजे पर आता है, तब है वो हाथ को हटा लेकर थोड़ी खुजली करने लगता है। फिर वो दरवाज़ा चला जाता है, तो वापस क्या होगा, उसको पूरा घूमना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन है वो एग्जिट पॉइंट, यानी कि ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का एक मार्ग है। तो मनुष्य जीवन में मुक्त होने का हमें अवसर प्राप्त होता है।